AIS का कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पहले पुराने ज़माने के लोग जो बच्चे थे वो वो लेते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, वो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते थे। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते थे जी। और आज के लोग हैं और आज के बच्चे हैं जो आपने अभी बताया कि बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो उनको पता भी नहीं है ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। तो अरे आज के ब्रह्म लोग तो- मुक्ति कैसे पा सकते हैं? अरे ब्रह्म छोड़ो, इन्हें ब्रह्म मुहूर्त नहीं पता। आज के बच्चों को ब्रह्म तो छोड़ दो, ब्रह्म मुहूर्त के विषय में नहीं पता। लेकिन धन्य है आपकी माताजी पिताजी को जिन्होंने इतने सुंदर संस्कार दिए हैं, जिन्हें ब्रह्म तक की बात पूछने का मन तो हुआ कम से कम। तो मैं यही कहूँगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो हम जितना ले सकते हैं लें, लेकिन उसके साथ अपने माता पिता के साथ हमको ज़्यादा समय बिताना चाहिए। दादी दादा हैं, नानी नाना हैं, तो उनके साथ हमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जब हम उनके साथ समय बिताएंगे तो वो हमें भगवान के विषय में अवश्य बताएंगे। भगवान का नाम जपते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो निश्चित हमारा कल्याण भी होगा और मुक्ति भी होगी। तो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती थी, अब कैसे प्राप्त करें हम? अब कलयुग में भगवान के नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है। अगर हम भगवान का नाम जपते जपते संसार के कार्य करें और भगवान का भजन करते रहें तो उतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम चारवी स्वामी है और मैं AI स्कूल की 8वीं की छात्र हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, तो जिससे मेरे टीचर्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने मेरे को समझाया, मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिससे मैंने अपने अंदर चेंज लाना चालू किया। लेकिन अब मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जो मैं गुस्सा करती थी वो सही भी था, क्योंकि अब जिन पे मैं गुस्सा करती थी वो ऐसे समझते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं, वो मेरे को कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए, गुस्सा हमेशा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ये गुस्सा सिर्फ सामने वाले के लिए हानिकारक नहीं होता है, हमारे खुद के लिए भी हानिकारक होता है। जब आप गुस्सा करते हो उस समय का अपना BP नापो, उस समय आप अपना ब्लड सर्कुलेशन नापो। गुस्से से सबसे पहला नुकसान जो होता है वो हमको होता है, उसके बाद किसी को होता है। तो गुस्सा तो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं है। हाँ, धर्म के लिए, सम्मान के लिए, देश के लिए गुस्सा कुछ समय पे होना जरूरी है, जो होना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए और गुस्से की बजाय भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कुछ भगवान भी अच्छा करेंगे। राधे राधे गुरुजी, राधे। मैं AIS स्कूल से तेजल बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम आते हैं तो हम उसके लिए पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान पढ़ते पढ़ते कहीं और ही भटकने लग जाता है। हम पढ़ना चाहते हैं, फिर भी वो ध्यान कहीं भटक जाता है, तो उसको एक जगह मतलब फोकस कैसे करें? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो रात में पढ़ते हैं या शाम के समय पढ़ते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब नहीं पढ़ना चाहिए, रात्रि में प्रयासपूर्वक नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो अच्छा समय है पढ़ने का, जो कभी भूलता नहीं है मनुष्य पढ़ने के बाद, वो है ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में तो बच्चे सोते रहते हैं और इवनिंग में जो जिस समय पढ़ना नहीं चाहिए उस समय उनके ट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है कि थोड़ा चेंजेज करना चाहिए। रात्रि में थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के भजन कर थोड़ा भजन करें, नहीं तो पढ़ना चाहिए और पढ़कर उस तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। मन भटकता है तो मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में थोड़े फ्रेंड बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे फ्रेंड कभी ये बात कभी वो बात कभी वो बात सुनाते हैं, तो उसमें मन चला जाता है। तो एजुकेशन के समय जब हमारी क्लास चल रही हो, पढ़ रहे हो, और जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक हमें ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना चाहिए, बहुत छोटा। और फ्रेंड सर्कल में अगर सबसे क्लोज कोई फ्रेंड हो तो वो हमारी बुक्स होनी चाहिए, हमारी किताबें होनी चाहिए। और जब भी अपसेट हो तो किताब लेके बैठ जाओ और आपका मन लग जाए, तो जिसका मन किताब में लग जाए समझ लेना कि वो नंबर 1 स्टूडेंट बन के निकलेगा और जीवन में सफलता भी पाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा नाम विवान है और मैं AIS स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमें भगवत गीता और सनातन धर्म क्या सिखाता है? गीता और सनातन धर्म क्या सिखाता है? देखिए, सनातन जो हमको सिखाता है ना, सनातन कोई वस्त्र तो है नहीं। सनातन जो धर्म है वो जीवन जीने की पद्धति है,
जीवन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सनातन धर्म में मिलती है। मुझे मेरे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे समाज के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे औरों पे दया करनी चाहिए, मुझे जीवों पे दया करनी चाहिए, मुझे पर्वतों की, नदियों की, वृक्षों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो सनातन बहुत बृहद है। सूक्ष्म में समझोगे तो सूक्ष्म में यह है, किसी का बुरा मत करो, हो सके तो अपने द्वारा दूसरों का भला करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। तो न तो हम अपने घर वालों को दुख दें, न किसी और को दुख दें, अपने जीवन के लक्ष्य को साध लें और भगवान का भजन करते करते उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही सनातन हमको सिखाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा नाम कशिश माथुर है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जल्दी से अनकॉन्फिडेंस हो जाती हूँ, मुझे और जल्दी गुस्सा आता है मुझे, तो उसके मन शांत करने के लिए क्या करूँ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम एग्जाम देने से पहले रिजल्ट की चिंता करती हो, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरे नंबर कितने आएंगे। एम आई राइट या रॉन्ग? एम आई राइट या रॉन्ग? हाँ। हाँ, तो आज से एक काम करना प्रारंभ कर दो, रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है तुम्हें, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम अपना कर्म करो, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जब तुम परिणाम के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा आधा ध्यान उधर चला जाता है। तो जब तुम एग्जाम देते हो तो 50% ध्यान से ही तुम एग्जाम दे रहे हो, जबकि तुम्हें 100% ध्यान रखकर सिर्फ एग्जाम देना चाहिए। लेकिन 50% चला गया, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ एग्जाम देना। तो जब तुम एग्जाम मन से दोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पे करिए, जो दूसरे के हाथ में है उस पे अपना फोकस मत करिए, अपना डाइवर्शन मत बढ़ाइए, अपना मन मत भटकाइए, मन सिर्फ एग्जाम पे लगा के रखिए, परिणाम अच्छे होंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मैं दर्शनाथ कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो 4 युग होते हैं उसमें जो कलयुग है उसको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? मतलब मेरे पापा ऐसा बताते हैं कि जो सतयुग था उसमें हजार साल तक पूजा करते थे लोग, फिर भी उन्हें उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। पर जो कलयुग है उसमें भगवान की तरफ देखने से या उनको मन में याद करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो किसी भी रूप में दृष्टि दे देते हैं। ऐसा क्यों? जब तुम्हारे पापा ने इतना बता दिया तो इसका मतलब है कि तुम किसी अच्छे पापा की संतान हो। हाँ। जिन्हें कम से कम धर्म के विषय में कुछ ज्ञान है और जिन्होंने तुम्हें दिया है, और इसलिए तुम्हारा मार्मिक प्रश्न है कि कलयुग सतयुग से भी ज़्यादा हम लोग क्यों इसको सभी युगों में श्रेष्ठ मानते हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ सुनाता हूँ। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय गाय हरि गुण गम भवतर बिनुई प्रयास। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल भवतर बिनुई प्रयास। सतयुग में हजारों वर्ष तप करो, त्रेता युग में बहुत यज्ञ करो हजारों वर्ष, द्वापर युग में हजारों वर्ष उपासना करो, ध्यान धरो। उसके बाद भी अगर अंतिम चरण में भी कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर से तुम्हें उसी चक्कर में जाना पड़ेगा। लेकिन कलिकाल में गाय राम गुण गण बिमल, गाड़ी में बैठे हो, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते चले जाओ, राम 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 करते चले जाओ, सिप 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 चलते तो संसार का काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी नशे के आदि मत बनो, गुटखा मत कराओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, माँ बाप को हट मत करो, और सिर्फ भगवान का भजन करते रहो, अपने संसार में पालते रहो संसार को। इतने में ही भवसागर से पार हो जाओगे। नो यज्ञ, नो तपस्या, नो उपासना, जस्ट ओनली नेम ऑफ गॉड। तो जो चीज उस समय यज्ञ से, तप से, व्रत से मिलती थी,
वो चीज तुम्हें नाम से मिल गई, इसलिए कलयुग कल्याणकारी है। इसलिए भगवान का नाम जपते रहो, चकाचक हो जाएगा बेड़ा पार। राधे राधे गुरुजी, राधे मेरा नाम श्याम। वंशिका है, मैं AS हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम परीक्षा में अगर बार बार फेल हो जाते हैं तो सब हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो हमारा बाद में पढ़ने का मन ही नहीं करता। नहीं, ये भी गलत है। अब मैं आपको एक बात कहूं, आप लोग तब मतलब कोई भी स्टूडेंट्स तब तक फेल नहीं है जब तक वो मन से फेल न मान ले अपने आप को। हमारे यहाँ कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप कभी पास नहीं हो सकते, आप फेल होते रहेंगे। अगर मन ने कह दिया कि मैं पास हूं, मैं पास होके दिखाऊंगा, इफ यू फेल 1000 times, you try once more, एक और बार, और वो आखिरी बार होगा। क्या पता वो आखिरी बार है जो तुम्हें पार लगा दे, पास कर दे। उस आशा का त्याग मत करो। और कभी भी फेल जीवन का एंड नहीं है। पर अगर सब हम ऐसे बोलते रहते हैं कि हाँ, टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाओगे फिर। जो टीचर्स होते हैं ना वो भी बहुत वो होते हैं, वो मैंने बहुत टीचरों से मिला हूँ। वो टीचर क्या है, उनके स्टूडेंट्स ना कुछ फेवरेट होते हैं, हाँ, और जिनको वो लाइक करते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी तो जो बहुत नहीं प्रशंसा है, हाँ, करते हैं पूरी उनकी क्लास भी में। बड़ाई करते रहेंगे। और जिनको वो डिसलाइक करते हैं, 1-2 दिन में ही बंद कर लेते हैं वो डिसलाइक और डिसलाइक। तो जिसको वो डिसलाइक करते हैं उन्हें जीवन भर खींचते रहते हैं। तो उस स्थिति में एक ही चीज है कि उन्हें सफल होकर दिखाओ, और इतने बड़े बनो कि टीवी पे जब तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा हो तब तुम्हारे टीचर को ढूंढता हुआ कैमरा पहुंचे कि कौन सा टीचर है, तब वो कहे कि आई एम प्राउड ऑफ हर, कि ये मेरी क्लास की स्टूडेंट्स थी जिसने इतनी मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो सही जवाब तो उसी समय मिलेगा। तो यू नेवर फेल अंटिल यू क्विट। जब तक हटोगे नहीं तब तक हारोगे नहीं। राधे राधे। धन्यवाद गुरु। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।